तो दोस्तों आज हम बात करेंगे द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री की। ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री ये जॉनरा जो था 18 सेंचुरी के अंदर आया। ये एक्चुअली में प्रीकर्सर था गॉथिक लिटरेरी जॉनरा का, और रोमांटिक जो मूवमेंट आने वाला था उससे पहले का एक समय था ये, जो आपका ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्स थे। ये जो टर्म है ग्रेवयार्ड, इसको किसने इन्वेंट करा? विलियम मैकनेल डिक्सन ने। कब? 1898 के अंदर इसको इन्होंने, इस नाम को, इस टर्म को उन्होंने ईजाद किया था। ग्रेवयार्ड ओरिजिनली शुरुआत में ग्रेवयार्ड पोइट्स या ग्रेवयार्ड स्कूल उन लोगों को कहा जाता था। 4 पोएम्स जिनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो रॉबर्ट ब्लेयर्स द ग्रेव, एडवर्ड यंग्स नाइट थॉट्स, थॉमस पर्नेल नाइस पीस ऑन डेथ, और थॉमस ग्रे की एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये जो 4 पोएम्स हैं इनको ही शुरुआत में ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्स के नाम से जाना गया, फेमस था ये एक्चुअली में। रॉबर्ट ब्लेयर ने जो द ग्रेव लिखी और एडवर्ड यंग ने जो नाइट थॉट्स लिखा था, इन 2 पोएम के बेस पर जितनी भी पोइट्री लिखी है ग्रेवयार्ड स्कूल पोइट का जो टच पाया जाता है वो इनके द्वारा इनसे इमिटेशन हुआ था। इनको कॉपी करके ये सारी पोएम्स लिखी गई। अगर मैं ग्रेव की बात करूं तो ग्रेव के अंदर रॉबर्ट ब्लेयर कहते हैं कि इन्होंने जब लिखी तो ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी, और ये जो है राइटर इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है डैड से कि वापस आ जाओ और मुझे ग्रेव के बारे में बताओ, कब्र के बारे में पूछ रहे हैं वो। ऐसे ही एडवर्ड यंग ने जो नाइट थॉट्स लिखी 1742 में, ये भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी। और इसके अंदर क्या था कि पोएट जो है डील करता है किस चीज़ से? लाइफ से, डेथ से, फ्यूचर वर्ल्ड से, गॉड से इसके अंदर। और इसके अंदर जो पूरा एटमॉस्फियर है वो ग्रेवयार्ड वाला एटमॉस्फियर, मतलब सैड डार्क एटमॉस्फियर फुल ऑफ स्ट्रेंज इमेजिनेशन से भरा हुआ। इसको चर्चयार्ड पोएट भी कहते हैं। चर्चयार्ड जो पोएट्स थे ये इट इज अप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ पोएट्स, ऐसे ग्रुप ऑफ पोएट्स हु रोट मेडिटेटिव पोएम्स, जिन्होंने मेडिटेटिव पोएम्स लिखी। किस बैकग्राउंड में? जो ग्रेवयार्ड वाले बैकग्राउंड में सेट होती थी। ये एक्चुअली में जो ग्रेवयार्ड पोएट जो थे इनका फोकस क्या था राइटिंग का, कि वो हमेशा ऑर्डिनरी लोगों के बारे में, हम्बल लोगों के बारे में, और ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में कोई नहीं जानता, उन कैरेक्टर्स के ऊपर बेस अपनी स्टोरी, अपनी पोएम्स लिखते थे। ये जो ग्रुप था वो 18 सेंचुरी का ग्रुप था। उस समय 18 सेंचुरी जो था रैशनल न्यू क्लासिकल एज थी। उस जमाने के राइटर रैशनैलिटी के बेस पर पोइट्री लिख रहे थे, मगर ये उनके कंटेम्प्रेरी होते हुए भी एक ऐसा ग्रुप था जो कि इनका जो जो एम्फोसाइज था किस पे था? सब्जेक्टिविटी पर, मिस्ट्री पर, मेलनकली पर। और इनकी जो डेथ, जो सब्जेक्ट जो था इनकी पोएम का, वो डेथ था, इमॉर्टैलिटी था, मॉर्टैलिटी था, डार्कनेस था, ग्लूम था। ये सारा सेट किस में था? ग्रेवयार्ड वाले बैकग्राउंड में सेट होकर इन पोएम्स, इन सब्जेक्ट्स पर ये राइटर्स पोएम लिख रहे थे। जो अर्ली वर्क से साउदी की, बायरन के, शैली के, इसके अंदर इन जो रोमांटिक राइटर्स थे, इस इनके वर्क में आपको टच मिलेगा गॉथिक ग्रेवयार्ड स्कूल पोइट्री का। थॉमस ग्रे ने एनएलजी कंट्री रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो पोएम लिखी 1751 में, ये एक मेडिटेटिव फिलोसफिकल पोएम थी। इसमें जो बैकग्राउंड है पूरी ग्रेवयार्ड बैकग्राउंड थी। एक्चुअली में इसमें राइटर जो है सेलिब्रेट कर रहा है ग्रेव्स को, किनकी? ग्रेव्स को जो हम्बल लोग थे, और उन विलेजर्स को जो कि जिनको कोई नहीं जानता। एक्चुअली में इनके मदर की भी ग्रेव इस ग्रेवयार्ड में थी, जो कि स्टोक पोग्स में था ये। इसी में इन थॉमस ग्रेव जब आखिरकार जब दुनिया से चले गए तो इनकी ग्रेव्स भी इनकी मदर की ग्रेव्स के साथ यहाँ पर बनी थी। तो इसमें पोएट जो है बहुत बुरा फील करता है, उसमें सजेस्ट करता है कि इसमें जो अननोन लोग हैं, हम्बल लोग हैं, उनको दुनिया नहीं जानती, मगर अल्टीमेटली क्या, अगर उन्हें दुनिया नहीं भी जानती तो जिनको जानती भी है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, सबको एक दिन कहाँ जाना है? ग्रेव्स में जाना है अल्टीमेटली। अ नाइट पीस ऑन डेथ, ये भी थॉमस पर्ने ने लिखी। ये भी एक इसमें राइटर जो एड्रेस करता है डेथ को और कहता है कि मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका था ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स। थैंक यू।